बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 2 पीस सूट से टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। ये कमीज़ का पीस है, ये खद्दर का सूट है। कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह के ड्रेस पहने हुए बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है। ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 26 इंच है, 26 इंच। लंबाई मैंने इसकी रखनी है 40 इंच, 14। ऊपर से मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए जो कटाई करना है, अजाफी पीस थोड़ा सा तिरछा है, वो मैंने लंबाई रखी थी 40 इंच। अभी ये वाला पीस जो है उतार दूंगी बाजुओं के लिए। अब पहले इस पीस को सेट कर लूँगी इस तरह से रखते हुए। इसका अजाफी पीस मैंने कटाई कर दिया। अब यहाँ पे 7 इंच निशान लगाऊंगी और पहले देखूंगी कि इसकी चेस्ट का नाप क्या आता है। अगर कम हुआ तो आधा इंच बढ़ा लूँगी। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया क्योंकि ओपन वाली साइड है। एक इंच मैंने ओपन वाली साइड बढ़ा के रखनी है क्योंकि पट्टी तैयार करनी है फ्रंट साइड पे। अब मैंने यहाँ पे निशान लगाना है 10 इंच तक। ये 10 इंच नहीं है। अब इसे मैं आधा इंच बढ़ा लूँगी इस साइड से और 1 इंच दूसरी साइड से, इस तरह से रखते हुए 7.5 इंच मैंने इस साइड से रखा है और 8.5 इंच इस साइड से, क्योंकि ये ओपन वाली साइड है। 1 इंच मैंने ये बढ़ा के लेनी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। ये फ्रंट साइड जो है मैंने 1 इंच बढ़ा के ली है। अब यहाँ पे निशान लगा दूँगी। तीरे की चौड़ाई मैंने लेनी है 7.5 इंच। टोटल इसकी 8.5 इंच चौड़ाई है। आगे से मैंने 1 इंच अजाफी छोड़ दिया है फ्रंट साइड का और यहाँ पे अब निशान लगा लूँगी और नीचे यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए निशान लगा लूँगी। 10 इंच इसकी चेस्ट की चौड़ाई मैंने ली है और 7.5 इंच पे निशान लगाते हुए गुलाई मैंने की है। अब नीचे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से यहाँ से भी गुलाई कर दूँगी। अब इसकी कटाई कर लूँगी। आधा इंच तिरछी कटाई करूँगी फ्रंट साइड की। आधा इंच इस तरह से गुलाई में गहराई कर दूँगी। 3 इंच गले की चौड़ाई में लूँगी, 3 इंच ही लंबाई। इस तरह से पहले मैं फ्रंट साइड का गला कटाई करूँगी। यहाँ से आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए अब यहाँ से भी इसकी गुलाई कर दूँगी। अब बैक नेक की भी आधा इंच जो है गुलाई करूँगी। घेरे की चौड़ाई बनी है 16.5 इंच। खोलने के बाद 33 इंच बनेगी, यानी कि 33 इंच। आधा इंच ऊपर से भी मैंने गले की गुलाई कर लिया बैक साइड की। अब इस तरह से इसे रखते हुए अटैच करूँगी। यहाँ से ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए और नीचे से 10 इंच छोड़ते हुए 10 से 11 इंच छोड़ूंगी। यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे अलहदा से हैंड स्टिच करूँगी और दरमियान में सिलाई लगा लूँगी। ये बैक साइड है। अब मैं बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू की लंबाई बनी है 22 इंच, चौड़ाई मैं 9 इंच लूँगी। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से गुलाई कर दूँगी। अब नीचे 7.5 इंच पे निशान लगाते हुए तिरछी लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से और इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। और फ्रंट साइड पे मैं इलास्टिक डालूँगी। इलास्टिक डालनी हो तो आप अपनी कलाई का नाप लें, उसके हिसाब से इलास्टिक कटाई करें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और फ्रंट साइड पे डाल लें। बहुत ही आसानी से ये इलास्टिक डाल जाती है और पहनी हुई बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है। अब मैं प्लाजो कटाई करूँगी। इस कपड़े की लंबाई लेते हुए यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी पांचे का। 36 इंच मैंने लंबाई रखनी है
ऊपर से 2 इंच नेफे की फोल्डिंग के लिए रखूँगी। 2 इंच मैंने ये निशान लगा लिया। अब इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। इसकी चौड़ाई भी 26 इंच है डबल फोल्ड करने के बाद। अब इसे इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। चौड़ाई जो है 26 इंच है, 26 इंच। अब इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी तो 13 इंच इसकी चौड़ाई बनेगी। अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। 3 इंच दूसरी साइड पे बचेगा। वो वाला पीस जो है मैं ऊपर आसन पे डाल दूँगी। यहाँ पे 17 इंच में लंबाई रखती हुई निशान लगा लूँगी नीचे, क्योंकि आसन का कपड़ा डालते हुए बाद में भी इसकी गुलाई करनी है। इस तरह से लाइन ड्रा कर दूँगी। ऊपर से मैंने 2 इंच नेफे का छोड़ते हुए फिर 17 इंच पे निशान लगाया था आसन का। अब यहाँ पे इस पीस को इस तरह से रखते हुए ऊपर से इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। इसकी चौड़ाई यहाँ से बनी है 15 इंच, खोलने के बाद 30 इंच चौड़ाई बन जाएगी। अब यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से कटाई कर दूँगी। इस तरह से प्लाज़ो बहुत ही आसानी से बहुत ही खुले घेर वाला बन जाता है और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर से आधा इंच फ्रंट साइड की कटाई करूँगी इस तरह से। अब मेरे पास जो पीस बचे हैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये वाले पीस जो है यहाँ पे अटैच करूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। ये पीस बचे हैं मेरे पास ये वाले, इनमें से कॉलर निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, नीचे से भी कपड़ा छोड़ते हुए और ऊपर से भी। नीचे से मैंने 11 इंच छोड़ा है और ऊपर से 3.5 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे सीधा करते हुए आधा इंच मैंने कपड़ा ऊपर की साइड को फोल्ड किया था इस तरह से। अब इसके ऊपर बटन लगा दूँगी और यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा लूँगी और बाजू जोड़ लूँगी। ये मैंने बाजू के लिए इलास्टिक नाप लिया, 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है। बाजू की चौड़ाई जो है 7.5 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद खोलने के बाद इस तरह से चोंच डलेंगी और इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी इस तरह से इस इलास्टिक के बराबर। बाद में बाजू जो है जोड़ लूँगी शर्ट के साथ। ये मैंने बाजू जोड़ लिए हैं और तीरे की सिलाई भी लगा ली है। अब मैं यहाँ पे आधा इंच फ्रंट साइड से छोड़ते हुए इसका नाप लूँगी। 8 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। 16 इंच इसकी बुकरम कटाई करूँगी कॉलर के लिए। 16 इंच चौड़ाई रखते हुए खोलने के बाद बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। अब यहाँ पे 2.5 इंच तक निशान लगाऊंगी और इसकी थोड़ी सी नीचे से गुलाई कर दूँगी इस तरह से चाक की मदद से निशान लगाते हुए। और यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रा किया मैंने 3 पॉइंट इस तरह से और यहाँ से थोड़ी सी इस तरह से गुलाई कर दूँगी। अब बुकरम को जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी। जो ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है उसके ऊपर ये मैंने यहाँ पे रखते हुए पेस्ट करना है और सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे दरमियान में निशान लगा लूँगी। फ्रंट साइड को ऐसे ही मोड़ते हुए मैंने इस्त्री से प्रेस कर दिया था। अब यहाँ पे बिल्कुल इस निशान के बराबर रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी और यहाँ से इसे जोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। आधा इंच जो कपड़ा मैंने छोड़ा है इस कपड़े को बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊँगी। जो इजाफी कपड़ा मैंने छोड़ा है उसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से भी कपड़े को बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से सीधा कर दूँगी और यहाँ पे इसे सेट करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से कॉलर लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है और बच्चियों को पहनी हुई भी बहुत ही प्यारी लगती है। ये ड्रेस बच्ची को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगा था तो मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। इस तरह से ड्रेस हम आसानी से बना भी सकते हैं और थोड़े से कपड़े में
बहुत ही प्यारी ये शर्ट लगती है पहनी हुई। और 2 पीस सूट से भी हम बहुत ही प्यारे प्यारे से खुले घेर वाले ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से ड्रेस स्टिच किया हुआ बच्ची को बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बन भी जाता है जल्दी से, और पहना हुआ भी प्यारा लगता है, और बिल्कुल भी इसकी फ़िटिंग की सिलाई नहीं लगाना पड़ती। फिटिंग से बेहतर ये प्यारा लगता है पहना हुआ बच्चियों को। इसी तरह के ड्रेस कंफर्टेबल जो है तैयार करके अपनी बच्चियों को पहनाएं। मेरी बेटी को तो बहुत ही प्यारा ये ड्रेस लगा है। इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई भी बिल्कुल मैंने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए लगाई है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद घेरे को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। और प्लाजो मैंने स्टिच कर लिया है। इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। माशाल्लाह ये मुकम्मल सिलाई होने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक, यहाँ पे मैंने बटन लगा दिए हैं। यहाँ से बिल्कुल ये जुड़ गया है। यहाँ पे भी मैंने नीचे से हैंड स्टिच कर दिया इसे। बाजू के फ्रंट पे मैंने ये इलास्टिक भी डाल दिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये शर्ट बनी है। इतनी शॉर्ट भी नहीं है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, दरमियानी है। इसके साथ जो प्लाजो मैंने तैयार किया वो भी बच्ची को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगा। ये वाला पांचे की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली थी और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इसमें डालना था। ये इसकी बैक साइड है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।